डियर फ्रेंड, हम लोग विंध्य पर्वत के रिवर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जितनी भी नदियाँ निकली हैं उनका जो स्रोत है ग्लेशियर है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों से निकली हैं, कहीं ना कहीं उनका स्रोत है पहाड़ों से उनका स्रोत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी ये जलप्रपात है, तो पहाड़ों से ही किसी न किसी नदी का जल स्रोत होता है। और यहाँ से विंध्य पर्वत का भी, चाहे केन नदी हो, चाहे सोन नदी हो, चाहे बेतवा नदी हो, सभी नदियों का जो स्रोत है पहाड़ों से ही है, यानी कि ग्लेशियर से स्रोत नहीं होते। दोनों में डिफरेंस आपको जानना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय श्रृंखलाओं की जो नदियां हैं, चाहे गंगा रिवर हो, चाहे यमुना रिवर हो, चाहे सिंधु रिवर हो, जितना भी रिवर सिस्टम है हिमालय से रिलेटेड, वे चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सभी नदियां जो है हिमालय से निकली हैं, यानी उनका स्रोत जो है ग्लेशियर होता है। तो ये फीचर सिस्टम आपको समझना होगा, रिवर सिस्टम समझना होगा, माउंटेन का पूरा फीचर समझना होगा आपको कि जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उनका जो रिवर सिस्टम होता है, उनका जो स्रोत होता है वो ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर के पिघलने से जल स्रोत आता है नदियों में। लेकिन जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनका जल स्रोत जो है हिमालय की बजाय डिफरेंट होता है। यहाँ की जो नदियों का स्रोत होता है किसी न किसी ऊंचाई से झरने के माध्यम से निकलता है, किसी न किसी पहाड़ी से नदियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से हिमालय की नदियों से दक्षिण भारत की नदियों में ये डिफरेंट होता है। तो डियर फ्रेंड, आज ये विंध्य पर्वत का हम लोग शूट कर रहे हैं। तो विंध्य पर्वत क्या स्वरूप है, गुजरात से लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर तक पूरा विस्तृत है। नदियाँ भी जो केन हो, चाहे बेतवा हो, चाहे सोन नदियाँ हो, किस तरह से पहाड़ों से निकलती हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में आके बहती हैं। तो आगे की वीडियो में फिर से हम लोग जारी रखेंगे। बस इतना ही इस वीडियो में।